सुदर्शन तुझे कितनी बार समझा, तो अपना केबल का धंधा छोड़ और हमारे साथ हलवाई की दुकान में आ जा। भाई मैंने ना करना है हलवाई का काम, मेरा तो ना केबल का ही काम ठीक है। हाँ ठीक चल रहा है भाई बस 3-4 लाख रुपए की बात है, एक बार डालेंगे तो ऐसे भागेगा ऐसे। चलो भाई। इसकी भैंस की पूंछ। भाई भाई यो क्या है? अरे मन ने नहीं पता क्या है ये। लच्छू, अरे दुकान को कचरे का डब्बा कौन बना दिया? तो एक गोबर की बर्फी खिलाएगा क्या लोगानू? क्यों टमाटर के चल पक यहाँ से, पक 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 चल चलो। अरे सुदर्शन, भाई मैंने यो समझ ना आ रहा कि दुकान के भीतर इतनी गंदगी करी किसने? अरे मन ने नहीं पता किसने करी, पर मैं साफ कर लूंगा। किसी ने बदमाशी करी लाग रहे। भाई बदमाशी ना करिए, गंदी हरकत करी किसी ने, पर मैं अच्छी तरह से जानूं ऐसी छिछोरी हरकत कौन कर सके। मैं बताता हूँ उसे। अरे सुदर्शन, घने बड़ी एक्शन करा है, धर्म पाजी की दिक्कत घनी है, फिल्म देख रखी है इतना। जब से नया मोबाइल लिया है ना, बस पिक्चर खींचता रहे। क्या चाय लेके आ दो। जी चौधरी साहब। चौधरी जी, हमारे काम का क्या हुआ? बाकी सारा मार्केट वाले तो मन ने दुकान बेचने को राजी हो गए से, पर वो बंची हलवाई के 2 छोरे हैं ना, ओके, लच्छू और वो बदमाश सुदर्शन, वो मार्केट के रीडेवलपमेंट में आड़े आ रहे। तो क्या हमारी दुकान पे गंदगी पिकवाएंगे क्या? हमारी दुकान पे कूड़े का ढेर लगवाएगा? ठंड रख ठंड, ये लट देख रहे थे ना, सर पे लगेगा, सर फट जाएगा, यहीं मर जाएगा तू, समझा? सर तो तुम्हारे फूटेंगे, पहले चोरी और अब सीधा चोरी। कौन सी चोरी कर ली मैंने थारी है? मन ने और कोई काम धंधा ना से, ये दुकान खोल के पास सुन ले, जो दुकान बेचनी है ना तो इधर बैठ, नहीं तो बाहर निकल। दुकान तो ना बेचेंगे और तुम्हें जरूर तोड़ेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रुक जा, थाड़ी लात कर रहा था अभी ब्रो। सुदर्शन, रुक तेरी तो। भाई ठीक है, ठीक से तू। अरे बहुत देर अरे अरे लाठी चलाने में तो बड़ा चौधरी बने हैं, हड्डी जुड़वाने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए चौधरी। नीचे करा क्या है काली, मुझे समझ में ना आवे है कि मैं दर्द में रो कि तारे तलाकबाजी पे हंसू। भाई भाई तू चिंता मत कर, ये ओमवीर ने तो मैं देख लूंगा। सुदर्शन बहुत दर्द हो रही है। पहुंच गया, बस ये 1 मिनट बस, ये देख, ये पहुंच गया। चल आजा। अम्मा, अम्मा देख, भाई ने हाथ में चोट लग गई। ये हो गया बच्चू? बहुत दर्द हो रही है। अम्मा वो काशीराम के गुंडों ने ना, मैंने लट मारा तो भाई ने हाथ बीच में कर लिया, तो भाई ने लग गई। काशीराम? अम्मा छोड़ना, अम्मा चल वापस आ। छोड़ छोड़ छोड़, जो हो गया सो हो। अम्मा मैं देखूंगा, नहीं देखना। काशीराम, निकल बाहर, ओ बाहर निकल। ओ काली अम्मा, क्या बात हो गई? हाँ, क्यों गला फाड़ रही थे? ये तो घनी बेइज्जती होगी भाई, तू थाई पे पिट गया। घना चौधरी बन रहा भाई तू तो। अम्मा के करन लाग रही साहब, छोड़ दे इसको। ठीक करने लग रही थी अम्मा, अरे थारी दुकान में घुस के गंदगी कर दी इन्हें, फिर जाने जख्मी कर दिया। हाथ चुका लिया अम्मा। इसी हाथ से मारा था ना हमारे छोरे को। अब मैं मार मार के थारा मोर ना बना दूं
तुम्हारा नाम कालीनाथ है। चल अम्मा अम्मा क्या कर रहे थे? मेरा हाथ टूट जाएगा, छोड़। अम्मा हाथ छोड़। अम्मा देख, बहुत हो गए से। हरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना हमारा भी हाथ उठ जाएगा। ओए तो अम्मा ने हाथ उठाएगा तू। बेटे हाथ तो तब उठावेगा ना जब मैं साबुत छोड़ूंगी। जिन्हें हड्डी बनानी आवे है ना, उन्हें हड्डी तोड़नी भी आवे। हाथ टूट जाएगा। लेके चलूं तेरे। ये प्रदीप भाई, कोई आंखों की शर्म होवे नहीं होवे, तेरा गले पे हाथ डाल दियो। चल इसको रख के। लो जी, दूसरा गुंडा पहले से ही पुलिस थाने में बैठा है। तो गुंडा मैं नहीं, सारे छोरे हैं काली अम्मा। घोड़े गुंडा ना से, पूरा परिवार गुंडा से। चौधरी साहब, ये देखो हमारा हाथ के डाला। रिपोर्ट लिखो इंस्पेक्टर साहब, इनके दोनों छोरों ने हमारे ऑफिस में आके मार पिटाई करी। काशी, पूरी दुनिया जाने है हमारा लच्चू गौ सा गौ। रपट इसकी ना मारी लिख प्रदीप बेटा। ये बिल्डर काशीराम हमारे स्वर्गवासी पति बंसीलाल की दुकान, जिसे मारा बेटा लच्चू चलावे से, उसे हथियाने खातिर हमारे बेटे से मारपीट करे और दुकान में गंदगी डाले। मैं हथियाना चाहता हूँ, हथियाना नहीं चाहता, खरीदना चाहता हूँ। पूछ अपने छोरे से कितनी बच्ची रकम की ऑफर की थी मैंने तेरे से। काशीराम जी, आप समझने की कोशिश करिए। वो दुकान मैं ना बेचना चाहूँ, मेरे पिता की आखिरी निशानी। अरे निशानी गई तेल लेने, हमने कोई खबर नहीं। मार्केट के सब दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान बेचने को राजी हो गए हैं। मैंने वहां पर एक बिल्डिंग बनानी थी बस। अरे इतनी सी बात हमारी समझ में ना आ रही क्या? काली अम्मा, तुम्हारी माँ की सहेली से, इसलिए थारी इज्जत करता हूँ, पर हमारे थाने में तमाशा नहीं। देख चौधरी, आज के बाद अम्मा के परिवार के किसी भी सदस्य को तूने तंग किया ना, तो थारे को उसी समय अंदर कर दूंगा। समझा? अब आज के बाद अगर हमारी दुकान बेचने के बारे में बोला ना, तो फिर देख लियो अपना। चल अम्मा, चल भाई। ये घटना है हरियाणा के सोनीपत शहर की। जमीन जायदाद के लिए झगड़े हमारे यहाँ आम बात हैं। ऐसा ही होता है, शहरों में काशीराम जैसे बिल्डर्स इसी तरह जमीन हथियाने की कोशिश करते हैं। सीधी उंगली से काम बन गया तो ठीक, वरना जमीन जायदाद की सौदेबाजी कब खून खराबे में तब्दील हो जाती है कोई कह नहीं सकता। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही जमाने का दस्तूर है। काली एक बेहद हिम्मती महिला है और उनकी इस ताकत के पीछे हैं उनके 3 बेटे। जब तक ये तीनों भाई साथ हैं, तब तक काशीराम इस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कब तक? दर्द कम ना हुआ के? तू चिंता ना कर माँ, तेरा हाथ लगते ही सारे दर्द दूर हो जावे। तू मिठाई खा। रोज जैसा स्वाद ना है तेरी मिठाई में। वो आज बाएं हाथ से दूध सही से काट नहीं पाया, इसलिए थोड़ा स्वाद 19-20 हो गया। 19-20 तारी खातिर ना हुआ है, सुदर्शन की खातिर हुआ है। अरे मार भी लग गई और धंधा भी चौपट हो गया। हाँ माँ ठीक है, भाई का धंधा दिक्कत है तने, और हमारा धंधा कितने दिनों से मंदा चल रहा है, वो ना दिक्कत है। तेरा धंधा तो तेरी खातिर मंदा चल रहा है। जब देखो लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज। हाँ माँ, इनकी गरम खोपड़ी ना किसी ने हम सबको बड़ी मुसीबत में डाल देगी, आप देख लेना। तू चौधरान बन जा बीच में आके। अम्मा बोल रही काफी ना है, अब क्या करता मैं? अब कमीने काशीराम की छिछोरी हरकतें बर्दाश्त करता रहता मैं। अरे भाई, थारे साथ कुछ कर दिया तो क्या करेंगे आप? भाई कुछ ना कर सके मेरा वो, उसने तभी हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। रही बात लच्छू भाई, लच्छू भाई के लिए मैंने राम बाण सिद्धि तैयार कर दी है। कल लच्छू भाई ने कट्टा ला के दूंगा, और फिर दुकान पे कभी काशीराम आया ना, उसकी तो दांत कर दिया था। घास चलने गई अक्कल तेरी के? गौ जैसे भाई को गुंडे मवालियों की तरह कट्टा देवेगा? मैं तो बोलूं काशीराम पे केस कर देते हैं। भाइयों ठंड रखो ना, मैंने केस करना से और ना मैंने कट्टा धरना से। अम्मा
हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। पर भाई तन्ने कुछ कर दिया उसने तो। अरे क्या कर लेंगे हमारे को? हमारे पास 2-2 बम के गोला जोश हैं, 2-2। जिन भाइयों में इतना एकता हो, ये बिगाड़ेगा कोई उनका? ठीक कह रही से अम्मा। भाई सॉरी, गलती से हो गया। ये ससुरा कूलर भी ना फिर से नखरे करे से। ये सोच के आई थी इस घर में रानी बन के रहूंगी, राज करूंगी, दिन भर गर्मी में मरो, रात में गर्मी में सड़ो। ये हो गया मेरी रानी को? तू गुस्से में लाल लाल हो रही से है? बंद करो थारी प्यार वाली बातें। थारा कूलर फिर से नखरे करे से। आज रात मारे को फिर से गर्मी में मरना पड़ेगा। अरे गर्मी में तो तब मरेगा जब तेरे तन पे कपड़े रहेंगे। और ये बासी खुशबू छोड़, ये ले ताजा पेन। बस ये 2 कौड़ी का गजरा हर रात मार ले लाते रहना। ये नहीं है कि बीवी की एक छोटी सी तमन्ना पूरी कर दूं, एक एसी लगवा दूं घर में हमारे लिए। अरे मेरी जान, देख मेरी बात सुन। कमरे में तो क्या, पूरे घर में एसी लगा दूंगा तेरे लिए। बस एक बार ना मारा वो केबल का धंधा चल जावे बस। बस लग गया फिर तो एसी कमरे में। ना थारा धंधा कभी चलेगा और ना एसी कमरा में लगेगा। अरे अपने भाई को क्यों नहीं कहते कि काशीराम को वो दुकान बेच दे? सुनना, सुनना, देख दुकान तो ना बेचेंगे, वो ना बापू की आखिरी निशानी से। तुम्हारे से भी थारे को कोई निशानी ना मिलेगी। छूना मत मारी को जब तक अपने भाई से दुकान बेचने की बात ना कर लो। तो ठीक है फिर, दुकान तो ना बेचेंगे, पर रही बात तुझे छूने की, मन्ने छूने को तरसेगी तू। भाई बोलो ना, कुछ हो सके से। कितने पैसे लगेंगे? कुछ 15 लाख रुपए। 15 लाख? भाई विदेश जाने में इतना खर्चा तो होवे से। खाली मन ने ये बात समझ ना आवे, तुम्हारे देश का कानून विदेश में पढ़ने की क्या जरूरत से है? अरे भाई आपको नहीं पता से, बाहर से पढ़ने से वकील की वैल्यू ज्यादा होवे से। अब अपने महात्मा गांधी जी अब ये भी तो इंग्लैंड से पढ़ के आए से। कारण तो बहुत चौखा दिया से। हमारे पास इतने पैसे ना है। भाई हमारा एक ही तो सपना से बचपन से, अब वो भी पूरा नहीं करेंगे। तू एक काम कर, तू दिल्ली में किसी बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले ले, वहां कुछ पैसों का जुगाड़ कर लेंगे। भाई चिंता मत कर, जुगाड़ हो गया कांशीराम का। ये जुगाड़ हो गया? भाई हाथ तो बढ़ा ले भाई। अबे क्या है यो? भाई काम करने के लिए चाहिए होता है। अरे भाई ये कट्टा कहाँ से आया? भाई एक मिनट, भाई फोटो लेने दे, एक मिनट। ये देख का फोटो आई तेरी। क्या करेगा तू इस फोटो का? काशीराम की पूंछ ने आग लगाऊंगा। इस लच्चू ने ठीक नहीं करिया से। एक तो मन्ने दुकान नहीं बेच रहा से, और ऊपर से मन्ने धमकाने के लिए ये कट्टे वाली फोटो भेज दी से। दे दे। ये कट्टा सुदर्शन ने खरीदे से। मने अखाड़ा से पता चले से चौधरी साहब एक बात बोलोगे कि लच्छों की ताकत इसके भाइयों में बसे है। जहाँ ताकत होवे ना वहाँ कमजोरी भी होवे ओमवीर। और मन्ने पता है इस परिवार की कमजोर कड़ी कौन सी है। एक काम करिए, उसने अकेले में ले जाके उसका टैटवा दबा दिया, फिर देखता हूँ वो दुकान के कागजात पर साइन कैसे नहीं करेगा। बाजरे की रोटी, गट्टे की सब्जी, नींबू का अचार और प्याज सब रख दिया टिफिन में भैया, खा लियो आप।
लच्छू ये ले थैली बर्नर रखने के लिए। अच्छा। और अपने हाथ का ख्याल रखियो बेटा। हाँ, तू चिंता ना करो माँ। लौट के कब तक आएगा? 6 बजे तक आ जाऊंगा मैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, ध्यान रखिए। हेलो, हमारा जेठ लच्छू शहर के लिए निकल गया, 6 बजे तक लौटेगा, तैयार रहना। फोन क्यों ना लग रहा है लच्छू का? अब के बात से अम्मा जी बहुत परेशान लग रहे हो। लच्छू ना आया अब तक। के भाई अभी तक नहीं लौटे घर? अरे अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। आप फोन लगाओ उनको एक बार। फोन लगाया। अब देखो दुकान बेच दो, दुकान बेच दो। काशी नाम की तो टांगे तोड़ के रख दूंगा मैं, देख लेना। छोड़ेंगे ना उसे। तमीज कैसे पाट गई? वो काशी नाम के गुंडों ने रास्ते में घेर लिया था हमें, हमने भी दिए रख के धपा धप। काशी राम की इतनी हिम्मत है? अम्मा जी ठंडे दिमाग से काम लीजिए। अभी हमारे को बहुत डर लग रहा है। काशीराम के गुंडों ने पहले ही लोगों पर हमला किया है और भाई अभी तक लौटे नहीं है। कहीं उन्हें कुछ पागल होती है क्या? अब फोन लगाओ अम्मा जी फिर से उनको। फोन क्यों नहीं उठा रहा लच्छू? माँ कोई दोस्त वोस्त मिल गया होगा, रुक गया होगा, आ जाएगा, बच्चा थोड़ी ना है। पर बेटा कल शाम 6 बजे आने को बोल गया था, सवेरे क्या 8 बज गए, अब तक नहीं आया। अम्मा चिंता ना कर, फंस गया होगा कहीं, आ जाएगा। अगर भाई दुकान से आधा घंटा भी लेट हो जावे तो अम्मा को फोन कर देवे। 12 घंटे से फोन ना आ रहे और ना ही लग रहे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें तो पूरा शक है काशीराम पर। उसी ने कुछ किया होगा। सभी दोनों भाइयों को घेर कर मारा था कल उसने। अरे बेटा कुछ कर, महाराज जी घबरा रहे से। अगर भाई दुकान से आधा घंटा भी लेट हो जावे तो अम्मा को फोन कर देवे। 12 घंटे से फोन ना आ रहे और ना ही लग रहे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें तो पूरा शक है काशीराम पर। उसी ने कुछ किया होगा। सभी दोनों भाइयों को घेर कर मारा था कल उसने। अरे बेटा कुछ कर, महाराज जी घबरा रहे से। लच्छू किधर? लच्छू एक एक जगह छान मारो, कोई जगह बचने ना पाए। यू क्या हो रहा है? कहाँ मेरे भाई को? कहाँ छिपाया? अरे मैं किस पाऊंगा तुम्हारे भाई को? अरे चौधरी साहब, क्या कर रखा है लच्छू के साथ, बता दो ना। अब मन्ने के खबर लच्छू की। इंस्पेक्टर साहब गर्दन के नीचे रख के दे, अभी वक्केगा फिर बताओगे। ठंड रख ले, ठंड रख। मत मारी गई है क्या तेरी? चौधरी साहब लच्छू कहाँ है बता दो। अम्मा, अम्मा।
अम्मा हवलदार मन्ने कुछ खबर ना कि लच्छू की लाश यहाँ कैसे आ गई? इन कमीनों ने मारा मेरे भाई को मार दिया इन कमीनों ने। चौधरी, लच्छू के कत्ल के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेके चलो। भाई लच्छू अम्मा, सुबह से कुछ ना खाया आपने, कम से कम ये नींबू पानी तो पी लो। मन ने खाना खिलाने वाला तो चला गया। भाई साहब तो चले गए, लेकिन उनकी याद हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेगी। अम्मा, अब आपको आपके दोनों बेटों के बारे में सोचना है। मतलब अम्मा, इनका भी केबल का धंधा बंद होने के कगार पर है और भाली भैया भी पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं। कम से कम उनका सपना तो पूरा हो। अम्मा, मैं सोच रही थी कि भैया की दुकान बेच देते तो। आज हमारे लच्छू की 13वीं से और तो दुकान बेचने की बात कर रही। तू तो पहले भी यही चाहती थी ना। नहीं अम्मा, मुझे गलत ना समझो। लच्छू भाई अच्छा कमा लेते थे अम्मा। उनके जाने के बाद घर में रोटी ना होगी अम्मा, तो दुकान फोड़ के तो ना खा सकते ना हम। ये भी इतना परेशान रहते हैं अम्मा। मने तो डर लगता है कहीं इन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। तो सही कह रही सी, जाका गजलियां सहन कर देती हूँ। घर के बड़े बेटे लच्छू की मौत को अभी कुछ दिन भी नहीं गुजरे हैं। मां की आंखों के आंसू नहीं सूखे हैं। ऐसे में बबीता की ये बातें और उसका व्यवहार बेहद चौंकाने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एकजुट दिखाई देने वाले इस परिवार में बहू बबीता ने लालच के बीज बोकर अपने ही घर की खुशियों में आग लगा दी है। थारी हिम्मत कैसे हुई आन की? लोग अपना दर्द ठीक कराने आते हैं थारे पास। मैं भी अपना दर्द ठीक कराने आया हूं। तो जेल में था ना,
बाहर कैसे आ गया? मेरे गर्दन में घना दर्द हो रहा है, कोई भी डॉक्टर इसको ठीक ना कर पाया। एक बार अपना ये हाथ फैला दे। गर्दन तोड़ दूं तेरी। हाँ? छोड़ दे कर, निकाल ले अपने दिल की भड़ा, साथ खत्म कर दे इसका आशिक। सारा सामना करने की मारी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर आना जरूरी था। आपको कुछ बताना था। उस दिन मैंने ओमवीर को लच्छू को बुलवाने के लिए भेजा जरूर था, पर लच्छू तो खुद ही मारे धोरे आ रहा था। तुझे चौधरी साहब ने बुलाया है। उमेर भाई आप, मैं तो खुद काशीराम जी से मिलने जा रहा था। चल। हमारे पट्टे ने उस दिन एक वीडियो बनाया, और उस दिन तो लच्छू शहर जाने से पहले मेरे पास आया। ये देखो। काशीराम जी, हमारा भाई सुदर्शन थोड़ा गर्म मिजाज से, उस दिन उसने आपके साथ बदतमीजी से बात करी सु, तो उसकी माफी मांगता। मैं थारे पर थारी दुकान बेचने के लिए कब से दबाव डाल रहा हूं, उसके बावजूद भी तुम मुझसे माफी मांग रहे। भाई तू तो संत आदमी है लच्छू, संत आदमी। मैं अपनी दुकान बेचने के लिए तैयार सु। अच्छा, भाई ये तो घनी अच्छी बात हो गई। पर थारे से एक विनती है। कौन? वो हमको 2 दुकान चाहिए, एक तो हमारे लिए हलवाई की दुकान, और सुदर्शन के लिए केबल का ऑफिस। और वो छोटा है ना हमारा, वो विदेश पढ़ना चाहना चाह रहा है, उसके लिए 15 लाख। आप मुझे छोटी दुकान दे दोगे चलेगा, पर हमारी विनती मान जाओ काशीराम जी। भले ही मेरे लिए घाटे का सौदा है, पर ये सौदा मुझे खूब लगा। तो ठीक से, कल मैं कागजात लेकर आता हूँ। मैं मानता हूँ लच्छू की दुकान पर गंदगी भले ही मैंने फिकवाई थी, मैं किसी भी हालत में जाकर वो दुकान लेना चाहता था, पर मैंने लच्छू को मारा नहीं। लच्छू तो पुण्य आत्मा था, मैं क्यों मारूंगा लच्छू को? वो तो इत्तेफाक से मेरे पट्टे को वीडियो मिल गई और उसने पुलिस में जाकर दिखाई, तब मुझे जमानत मिली। मैंने थारे लच्छू को नहीं मारा, किसी और ने मारा। काशी ने नहीं मारा तो फिर मारे लच्छू को किसने मारा? अरे अम्मा, ये तो मैं ना बता सकूं, क्योंकि हमारे पास सबूत की कमी है। पर जितने सबूत हैं मैं थारे को दिखा देता हूँ। ये देखो, लच्छू के माथे पे आगे से चोट लगी है, उसको सामने से मारा है, पीछे से नहीं। इससे ये साबित होता है कि उसको मारने वाला उसे अच्छी तरह जानता था। जब इससे वो नहीं मरा तो उसको गला घोट के मारा गया। ये देखो गले पे निशान है। किसी पतली सी तार जैसी चीज। और काली अम्मा, जहां डेड बॉडी मिली है वहां पे इसको नहीं मारा गया, मारा कहीं और गया, दफनाया यहाँ गया ताकि काशीराम को फंसाया जा सके। और एक बात और काली अम्मा, जहां डेड बॉडी मिली वहां पर मारे को उसकी डेड बॉडी के पास ये मोगरे के फूल भी मिले। भाई, इससे ये साबित होता है मारने वालों में एक औरत भी शामिल थी। पर मेरे को एक बात समझ नहीं, लच्छू जो शहर से बर्नल ला रहा था वो कटे गए। मैंने लगता है कि वो मारने वाले ने या तो कहीं फेंक दिए या फिर छुपा दिए। अरे कटे से थारा मैकेनिक, दोपहर से टीवी और एसी डब्बे में लाके रखा हुआ है, फिट करने वाला कब आवेगा? कल सवेरे तक नहीं आया ना तो एक पैसा ना दूंगी तने मैं इसका।
और अम्मा जहाँ डेड बॉडी मिली वहां पर मारे को उस डेड बॉडी के पास ये मोगरे के फूल भी मिले। इससे ये साबित होता है कि मारने वालों में एक औरत भी शामिल है। गला घोट के मारा गया। ये देखो किसी पतली सी तार जैसी चीज। अम्मा आप यहाँ? सुदर्शन और बाली कटे से। अम्मा वो तो शहर गए हैं नई मशीन लाने के लिए, और बाली भैया वीजा के जुगाड़ में लगे होंगे। आज पुलिस स्टेशन गई थी, काशीराम को जमानत मिल गई। उसने मारे लच्छू को नहीं मारा, पर जिसने भी मारा तो जल्द पकड़ा जाएगा। वो कैसे अम्मा? पुलिस को लच्छू का सामान मिला, बर्नर जो अपने साथ शहर से ला गया था। भगवान करे अम्मा लच्छू भैया का कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पकड़ा तो जाएगा। जी हेलो, कहाँ हो? भगवान का शुक्र है आप लोग जल्दी आ गए, वरना सब गड़बड़ हो जाती। प्रेम से तो आना ही था। चल भाई भाई जल्दी दिखा सामान ठीक है कि नहीं। टिफिन है, बर्नर है, टेबल भी है। लगता माँ को पुलिस ने गलत खबर दे दी। वैसे भी जहाँ हमने सामान गाड़ा है ना, पुलिस तो क्या उसका बाप भी ना ढूंढ सके है। बबीता, कहा था ना मैंने कि कातिल तो पकड़े ही जाएंगे।
क्या कह रही थी अम्मा? अपने गहू जैसे भाई को मार दिया अपने स्वार्थ के लिए। ना ना अम्मा, आपको शायद कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी मनने ना हुई है। जब मनने लग गया था कि हमारी कोख से 3 राम पैदा हुए हैं, पर राम तो वो था जो मर गया। तुम दोनों तो रावण और रावण। उस दिन रात में जब अपने कपड़े फड़वा के आया था ना, काशी राम के गुंडों ने ना कह रहा था तुझे अपने भाई को मारते वक्त हाथा पाई में कमीज फट गई थी तेरी। भाई जल्दी आ। चल जल्दी उठा चल। तुम सबने सोचा कि पुलिस को कोई खबर ना लगे, इसीलिए अपने भाई की लाश काशी राम के यहाँ गाड़ दी और ये सामान यहाँ पे गाड़ दिया। क्यों किया? अरे क्यों मारा तन्ने? क्यों किया सुदर्शन ने? क्यों किया? मरा। हम कितना कुंडली मार के बैठा हुआ था पैसे पे, और हम बेकारियों की जिंदगी जी रहे थे। मार दिया उसे। अरे कमीने, तन्ने नहीं पता, शहर जाने से पहले काशी राम से सौदा किया था लच्छू ने अपनी दुकान का। उसके बदले 2 दुकानें और 15 लाख। कितना प्यार करे था तुम दोनों भाइयों से, और तुमने मार दिया उसे। पुलिस को खबर करूंगी, सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे तीनों। ना मारा ना, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अम्मा। 10 दिन बाद मैंने विदेश जाना से अम्मा। विदेश? हाँ, जेल जाओगे तीनों, जेल। अम्मा जेल तो ना जाएंगे हम। कहीं सामान गाड़ा ना, तेरी लाश ने वही गाड़ देंगे। ना ना भाई ना, अम्मा को ना 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 भाई ना ना ना। इसी हाथ से मारा था ना तन्ने अपने भाई को, इसी हाथ से मारा था ना। हमारा और अपने भाई का भरोसा तोड़ दिया तूने सुदर्शन, तोड़ दिया भरोसा तूने। बड़ा तोड़ दिया, बड़ा तोड़ दिया रे आपा। अरे तुमने जो अपनी माँ का दिल तोड़ दिया, उसका क्या करूँ? अपनी हसरतें इतनी ऊंची ना हो जाएं कि अपनों का ही गला घोटना पड़े। एक भाई के खून से अपने हाथ रंगने वाले ये भाई अब तमाम उम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे। लालच का बीज बोने वाली बहू भी जेल की चक्की पीसेगी। आखिर क्या हासिल हुआ इन सबको? उस भाई का कत्ल करके जिसने परिवार की भलाई के अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं। इन भाइयों ने अगर मां के प्यार को समझा होता तो इस राह पर कभी नहीं निकलते। भाइयों ने भाई का कत्ल करके अपनी जिंदगी, अपना घर-बार सब कुछ तबाह कर दिया। परिस्थितियों से डर कर नहीं, उनका डट कर मुकाबला किया होता तो ये परिवार कभी किसी मुश्किल को अपनी राह में नहीं आने देता। सावधान इंडिया।